मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो आज देश को एक तोहफा मिला है। चेनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंचा पुल यानी कि लिबर्टी जो सबसे ऊंची इमारत विदेश में गिनी जाती थी, उससे भी ऊंचा पुल 35 मीटर ऊंचा पुल उससे यानी विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है, जिस पर भारतीय रेल दौड़ेगी। और उसका उद्घाटन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें बड़ी देखने लायक हैं, जिस पर मेरा आपसे भी प्रार्थना है कि आज छोटी छोटी क्लिप वो जरूर देखनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री किस तरह से जब उसका उद्घाटन कर कर उस पुल पर अकेले चल रहा है और हाथ में तिरंगा और 56 इंची सीना लेकर वो व्यक्ति उस पर चल रहा है और पाकिस्तान की सीने पर सांप दौड़ रहा होगा। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। कुछ लोग युद्ध पर कह रहे थे सीज फायर और फिर नरेंद्र सरेंडर। आज देखिए देश के प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी आपको मिल जाएंगी वीडियो आजकल कि 1992 में इसी प्रकार तिरंगा झंडा लेकर देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं, उस समय वो पार्टी के एक महासचिव थे और तिरंगा यात्रा लेकर वो लाल चौक तक पहुंचे थे। और इसी अदब से यानी कि आज से 33 वर्ष पहले, यानी कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र लगभग 41 वर्ष की होगी, वही सीना वही दमखम उस समय। और आज लगभग 74 वर्ष की उम्र में देश का प्रधानमंत्री वही जवानी के स्टाइल में आज तिरंगा लेकर उस चेनाब नदी के ऊपर पुल पर अपना भारत का दमखम दिखा रहा है और दिखा रहा है कि कश्मीर भारत का किस प्रकार से हिस्सा है। जहां पर तिरंगा लहराने को लेकर यह कहा जाता था कि यहां आपके टुकड़े कर दिए जाएंगे, तिरंगे को कंधे पर ले लिया जाएगा, वहां पर नरेंद्र मोदी ने पूरे कश्मीर में भी तिरंगा लहरा दिया। और आज 6 जून भी है और पिछले महीने ही 6 मई रात्रि को नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नेस्ते नाबूद करने के लिए सेना को कहा और सेना ने अपना काम किया। छोटी छोटी बातें आप गौर करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी बिना किसी वजह से कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे बहुत मामले होते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। एक बड़ी बात किसने की? फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, जो वहां के अब मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि सपना था, हम भी सोचते थे कि कश्मीर तक रेल आएगी और अंग्रेजों ने भी सोचा था कि उरी और झेलम से होते हुए कश्मीर में एक ट्रेन चले। लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, कोई सरकारें नहीं कर पाई, वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। ये इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि जो काम किसी के बस का नहीं, वो काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी असल बात है जो इस वीडियो में देखने को मिलेगी आपने, नरेंद्र मोदी ने 1-2 काम और किए कि एक तो कोई भी प्रधानमंत्री आता है, फीता काटता है, हाथ हिलाया और उसका बोर्ड लगा ही रहता है और चला जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी ने उन लोगों से व्यक्तिगत मिलना ठीक समझा जिन्होंने इस पुल के निर्माण में अपना योगदान दिया है। वो इंजीनियर हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनसे अच्छे ढंग से बातचीत की और ये सारा श्रेय उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत को दिया। और ट्रेन में स्कूली बच्चों से बात की और बच्चे कितने प्रसन्न मुद्रा थे। एक बच्चे तो कह रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है पढ़ाई में किसी से बात करते हुए। तो नरेंद्र मोदी ने कहा, आप जब मुझे बात कर रही हैं तो डर नहीं लगता? उन्होंने कहा नहीं, आपसे बात करते हुए डर नहीं लगता। यानी कितना व्यक्ति रिलैक्स, एक छोटा बच्चा 11वीं 12वीं की बच्ची प्रधानमंत्री से बातें करते हुए रिलैक्स हो सकती है, लेकिन वो कहती है कि मैं अपने मम्मी पापा और टीचर से बात करते हुए इतनी रिलैक्स नहीं होती। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, एक बच्ची ने जैसे ही सवाल किया कि अपनी पढ़ाई को लेकर कि कैसे फोकस करना चाहिए, कैसे, तो देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात की, आप गौर करना उस बात के ऊपर। रैली में उन्होंने बहुत कुछ कहा,
लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात जो लगी कि नरेंद्र मोदी क्या क्या संदेश देते हैं, उस संदेशों को समझना चाहिए। बात वो आम करते हैं लेकिन उसके पीछे संदेश होता है। उस बच्ची ने जैसे ही प्रश्न किया कि कैसे फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पर, कैसे, तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैच आपने देखा है? तो उसने कहा हाँ। तो क्रिकेट मैच देखते हुए आपने देखा होगा मैदान में सभी दर्शक, जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है तो मैदान में खेलते हुए बैटिंग करता है तो बहुत से दर्शक आवाज लगाते हैं, 4 4, सिक्सर सिक्सर, यानी चौका छक्का। हमने भी देखा है मैदान में कितना शोर होता है, चौका लगा, यानी एक प्रेशर। तो बोले कि वो खिलाड़ी जब वो खेल रहा होता है तो वो अपने अंदाज में खेलता है, वो लोगों की नहीं सुनता कि लोग चौका छक्का कह रहे हैं। उसको ये पता है कि उसके सामने बॉल कैसी आ रही है और उसने अपने काम को किस प्रकार से अंजाम देना है, बस यही फोकस होना चाहिए। लोगों ने सोचा होगा, सोचेंगे लोग कि वो एक बच्ची को एक अभिभावक के नाते सलाह दे रहे, लेकिन मोदी ने, मैं कह रहा हूं कि मोदी जो भी बोलते हैं एक बोल में भी कुछ विषय होता है। उन्होंने अपने विरोधियों को बता दिया कि भोगते रहो, हाथी जैसे मदमस्त चलता है, कुछ भोगते हैं। लेकिन मोदी ने यह कहा कि मेरा उस बच्ची के संदेश देते देते कि अपने काम पर लगे रहो, लोग क्या बोल रहे हैं चौका छक्का इस बात पर नहीं, मुझे जिस दृढ़ता से अपनी बैटिंग करनी है, जो काम मुझे करना है, जो काम मुझे मिला है, मुझे अपना ध्यान केवल उन्हीं बातों पर रखना है। यानी कि कितनी बड़ा विजन इस देश के प्रधानमंत्री का है, सौभाग्य होता है देखकर। और जो सबसे बड़ी बात मैंने कही कि 41 साल की उम्र के नरेंद्र मोदी और आज 74 साल की उम्र के देश के प्रधानमंत्री, सीना वही का वही, अंदाज नहीं तो इस उम्र में भी आदमी थक जाता है। इस उम्र में 74 साल की में कि कोई बात नहीं, अपना उद्घाटन किया, 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने, उससे पहले 13 साल हो गए थे, 14 साल मुख्यमंत्री रहे, 25 साल हो गए नरेंद्र मोदी को सत्ता के सुपीरियर पद पर लगातार बैठे हुए, एक दिन भी चुनाव नहीं हारे वो। लेकिन वो व्यक्ति का अंदाज, उनके जीने की कला और वही दुश्मन के सीने पर सांप लौटाने की जो अदा है, वो मुझे लगता है केवल नरेंद्र मोदी में ही हो सकती है। मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि आज की छोटी छोटी जो क्लिपिंग है सोशल मीडिया पर, उनको आपको जरूर देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी का अंदाज आज आपको विशेष ही नजर आएगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को वो मारा है, उसका सीना नरेंद्र मोदी का मुझे लगता है कि और भी ज्यादा चौड़ा हो गया है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम।